Good morning, student. And today I am going to take chapter 3, linear equation in two variable, द्विचर समीकरण. And this is the part 3, student. And in this session, we want to cover the algebraic method of solving of a pair of linear equation. Means student, हमने पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास है, द्विचर रैखिक समीकरण, उसको सॉल्व करने का टोटल 4 मेथड है स्टूडेंट. 4 में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ग्राफ मेथड, वो बहुत लेंदी होने के कारण और मैथमेटिशियन ने 3 मेथड लेके आया स्टूडेंट. वो उसका नाम क्या था? अलजेब्रिक मेथड. उसमें से हमने फर्स्ट मेथड का एक दो एग्जांपल कवर किए थे स्टूडेंट, और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल हम उसका लेने वाले हैं और नेक्स्ट उनको भी देखेंगे. सो फर्स्ट मेथड, substitution method, and second one elimination method, and last one is cross multiplication method. ये अलजेब्रिक में 3 मेथड है स्टूडेंट. मैंने फर्स्ट मेथड का 1 या 2 एग्जांपल कवर किया था और इसके कुछ मोस्ट एग्जांपल है जो आज हम कवर करने वाले हैं. एक्चुअली स्टूडेंट, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो इस मेथड का हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि. और अगर मैं एलिमिनेशन की हिंदी की बात करूं तो इसका होता है हिंदी स्टूडेंट विलोपन. थर्ड का नाम है वज्र. गुणन विधि. ओके स्टूडेंट, अब मैं ये फर्स्ट मेथड का कुछ जो रिमेनिंग एग्जांपल है वो कवर करने वाला हूं. मोस्ट एग्जांपल स्टूडेंट. सो फर्स्ट एग्जांपल, very most example student, b upon a x plus a upon b y equal to ax square plus b a square plus b square, and the second equation x plus y equal to 2ab. ये हमारे पास 2 इक्वेशन है स्टूडेंट. b अपॉन a x प्लस a अपॉन b y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड x प्लस y इक्वल टू 2ab. नाउ we want to find the value of x and y. By which method? Substitution method. How can find a student? Look here. Actually स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और ये सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को मुझे कंटिन्यू रखना है और वहां से x या y की वैल्यू फाइंड करना है. एक्चुअली स्टूडेंट, अगर मैं इक्वेशन 1 को लेके चलूंगा तो यहाँ ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ से x y फाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. तो क्यों नहीं हम इक्वेशन 2 जो वेरी सिंपल दिख रहा है, यहाँ से x और y इजीली फाइंड होगा. तो इस मेथड में ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वेशन 1 को ही लेके चलना है.
आप दोनों में से किसी एक को लेके चल सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, उसको लेके चलना है। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x plus y equal to 2ab। स्टूडेंट यहां से अगर मैं x फाइंड करूं, x या y को भी एक फाइंड करना है, x फाइंड करूं तो क्या आएगा 2ab और ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको हम नंबर देंगे 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हमारे पास है। अब क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आया उसकी वैल्यू में 1 में रखूंगा, क्योंकि मैं इक्वेशन 2 लेके चला था। 2 लेके चलूंगा, जो भी वैल्यू आएगा जिसको हमने लेफ्ट किया था उसमें रखना है, और अगर हमने 1 लेके चला तो इसकी वैल्यू 2 में रखना है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1। स्टूडेंट हमें देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ऐसे सम और ही सिंपल होता है, हमें इसको देख के कोई डरना नहीं है। ऐसे सम का सॉल्यूशन और बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। सो वी कैन राइट हियर b अपॉन a एज इट इज। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2ab माइनस y, x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, प्लस a अपॉन b एज इट इज, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, y वाला टर्म तो एज इट ही रहेगा, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं स्टूडेंट, बी केयरफुल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों जो नंबर है या वेरिएबल जो बने डिफरेंट है स्टूडेंट, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए तो क्या होगा स्टूडेंट, b इंटू बी, बी स्क्वायर 2ab माइनस y, और यहाँ से क्या आएगा a इंटू ए स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या आएगा एलसीएम स्टूडेंट, a और b दोनों था, तो एलसीएम क्या आएगा a b, और यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, सो व्हाट विल कम्स, अगर मैं b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2a b स्क्वायर, यहाँ से b क्यूब माइनस b स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा b स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने क्या किया स्टूडेंट, x की वैल्यू रखा, और ये फ्रैक्शन में था तो हमने ab का एलसीएम लिया, क्या आएगा ab, डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के कारण हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू बी बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब ये बी स्क्वायर को ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 2ab स्क्वायर b क्यूब, और ये बी स्क्वायर माइनस y के साथ तो क्या आएगा बी स्क्वायर y, और ये स्क्वायर y एज इट इज। अब मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास क्या रहेगा 2ab क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करूंगा, क्या आएगा a इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब b, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा स्टूडेंट, क्या आएगा b इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यूब b इंटू बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, आपके लाइक टर्म के साथ रखूंगा स्टूडेंट, ये y वाले टर्म को मैं रखूंगा, ये y वाले टर्म को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, और ये सारे जो नंबर है उसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या आएगा 2ab स्क्वायर
इस सारे नंबर को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस क्या होगा माइनस, और हमने ये दोनों टर्म को राइट में शिफ्ट करूंगा, तो ये माइनस है क्या होगा स्टूडेंट प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ये दोनों हमें लाइक टर्म लिखता है स्टूडेंट, ए बी क्यूब, यहाँ पे ए बी क्यूब, यहाँ 1 ले सकता हूँ मैं, तो 2 में से 1 माइनस होगा, व्हाट विल कम्स ओनली 1 आएगा, सो ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी, और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ कॉमन आएगा y, व्हाट विल कम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में कॉमन लेना चाहूँ तो क्या हो सकता है, ए बी दोनों में है, सो ए बी इज कॉमन स्टूडेंट, ए कीपिंग आउटसाइड, बी स्क्वायर बी क्यूब था, बी निकाल दिया, क्या बचा बी स्क्वायर, और यहाँ से हमने ए क्यूब है, ए निकाल दिया बाहर, क्या आएगा ए स्क्वायर, बी तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा वाई बी स्क्वायर। अब ये बहुत साइड इक्वल है स्टूडेंट, तो क्या होगा ये दोनों कैंसिल आउट, सो व्हाट इज y इक्वल टू ए बी। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा y की वैल्यू फाइंड कर लिया। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट ए बी। अब अगर y की वैल्यू आ गया तो अगर y की वैल्यू मैं 3 में रखूं तो क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। सो फ्रॉम नाउ फ्रॉम 3 हमारे पास क्या था x इक्वल टू 2ab माइनस वाई, और हमने स्टूडेंट अभी जस्ट y फाइंड क्या कर लिया ए बी, माइनस कर दूंगा क्या आएगा x इक्वल टू ए बी। अब देखो स्टूडेंट सम जितना ही लेंथी दिख रहा था उसके सॉल्यूशन उतने ही मजेदार था। तो इस तरह के सम को देखकर के हमें डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, थोड़ी कॉन्फिडेंस रखना है और कंटिन्यू सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट okay student, this is second method, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, और यह मेथड थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंपल है स्टूडेंट, इजी है। सो इस मेथड का क्या क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं इन 2 एग्जाम्पल में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट को भी मेथड हो लेकिन अपना टारगेट क्या है x और y फाइंड करना। x और y वेरिएबल इसमें क्या क्या है, सो x एंड y हमें फाइंड करनी है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, अगर ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है ए बी सी, तो सी वाले टर्म को हमेशा मुझे 0 के साइड में रखना स्टूडेंट, मीन्स RHS में रखना है उसको। तो ये क्या होगा 2x प्लस 5y, ये प्लस है स्टूडेंट, इधर क्या हो जाएगा माइनस, सो -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक्चुअली मुझे एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट किसी एक वेरिएबल को हटा देना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि y वाले वेरिएबल को रिमूव करो। तो स्टूडेंट जिस वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हो यहाँ पे कुछ नहीं किया 1, तो इसके जो कांस्टेंट नंबर है, जो कोफिशिएंट है उससे से मल्टीप्लाई करना है, बट क्रॉस, मतलब ये फर्स्ट है फर्स्ट इक्वेशन के इसके साथ और सेकंड इक्वेशन के इसके साथ, ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, ये वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। 1 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के जो भी कोफिशिएंट होगा सेकंड वाले को और सेकंड को फर्स्ट वाले को, यानी आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और अगर स्टूडेंट आप चाहते हो कि मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। फिलहाल मैं y को ही एलिमिनेट करना चाहता हूं। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट, ये 5 से फुल इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। सो 5 3 जो 15x 5y 35 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 2x 5y -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, वी कैन सी हियर ये दोनों वेरिएबल इक्वल हो गया और इन दोनों की साइन कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे दोनों ऐड होगा स्टूडेंट क्या आएगा 17x 35 में से 1 माइनस करेंगे 34। नाउ x इक्वल टू 34 अपॉन 17 व्हाट विल कम्स 2। सो x इक्वल टू 2। अब नाउ सिंपली द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन इक्वेशन, किसी एक में हमें x का वैल्यू रखना स्टूडेंट, वहां से y मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में मैं x का वैल्यू रख रहा हूं स्टूडेंट। सो व्हाट विल कम्स, x की वैल्यू हमने क्या रखा 2। अभी क्या आएगा स्टूडेंट 6 माइनस वाई इक्वल टू 7। नाउ ये नेगेटिव है स्टूडेंट, इसको शिफ्ट करूंगा मैं राइट साइड में, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है इधर क्या होगा नेगेटिव। ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। सो व्हाट विल कम्स -1। ये बिगर है स्टूडेंट, डेफिनेटली -1 आएगा। So y equal to -1. Hence, the solution of given equation x equal to 2 and y equal to -1. अब स्टूडेंट अगर हमें आंसर चेक करना है कि मैं राइट की रॉन्ग हूं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेक भी कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में दूसरे के आंसर की बात माने उससे अच्छा हमको चेक करना है। और ये चेक करने का सारे मेथड का एक ही रूल है स्टूडेंट, क्या करना है हमें, एक्स वाई की जो वैल्यू आया वो हमें किसी वन इक्वेशन में रख के चेक करना है कि आरएचएस वाला जो नंबर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी सोल्यूशन राइट है, नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है। हम चेक करते हैं स्टूडेंट 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y की वैल्यू क्या स्टूडेंट -1। ये कितना आएगा 6 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट, दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन डेफिनेटली राइट है, हमें किसी के आंसर के साथ मैच करना नहीं है स्टूडेंट। अब मैं देखता हूँ सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट x अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पे 2y x अपॉन 3 x upon 2 and second one is 2y upon 3 equal to -1. So this is the x upon 2 student. Now यहाँ पे फ्रैक्शन में स्टूडेंट तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. So first we will find LCM of 2 and 3. जो डिनोमिनेटर में उसके एलसीएम कितना आएगा 6. तो हम क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, फ्रैक्शन ऐड हमें करना है. 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँ 6 आएगा 3. तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 होगा. और 3 का मल्टीप्लाई किससे करूँ 6 आएगा 2. सो
what will comes 3x upon 6 plus 2 to the 4y upon 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, सो वी कैन राइट 3x upon 4y इक्वल टू -1। सो 3x plus 4y इक्वल टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई -6, और ये हमारा एकदम सिंपल इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो 3 इंटू एक्स व्हाट विल कम 3x माइनस वाई। अब क्या करना स्टूडेंट, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा 9, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे 1 और 2 को क्या करना स्टूडेंट, एलिमिनेट। सो नाउ वी कैन राइट 3x plus 4y equal to -6 and 3x minus y equal to 9। हमने क्या देखना स्टूडेंट, वी कैन सी हियर, यहाँ पे पहले से ही ये दोनों वेरिएबल इक्वल है, लेकिन दोनों की साइन कैसा स्टूडेंट, प्लस। अगर दोनों की साइन सेम हो या प्लस या माइनस हो, कैंसल आउट नहीं होगा, तो हमें सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना स्टूडेंट, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस से क्या होगा प्लस, और यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसल आउट। सो 4y ये प्लस है, ये बीच की साइन में देखना नहीं है, तो 4y प्लस y क्या है 5y। ये दोनों नेगेटिव में स्टूडेंट ऐड होगा -15। सो y इक्वल टू -15 अपॉन 5 व्हाट विल कम्स -3। स्टूडेंट हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब y की वैल्यू में कहाँ रखूंगा, किसी एक इक्वेशन में, तो मैं 1 में रखता हूँ, यहां से x मिल जाए। सो फ्रॉम 1, अब क्या करना स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y equal to -3 in 1। हमें y की वैल्यू रखना है इक्वेशन 1 में। सो 3x plus 4y equal to -6। स्टूडेंट हमें, मैं किसका वैल्यू रख रहा हूँ, x y की, तो 4 का 4 रहेगा, और y कितना आएगा स्टूडेंट -3 इक्वल टू -6। 3x प्लस इंटू माइनस, -4 3 जा 12। नाउ 3x इक्वल टू, ये माइनस स्टूडेंट क्या होगा प्लस, सो व्हाट इज x, सो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 3। सो व्हाट विल कम्स, x इक्वल टू 2। हेंस solution of this equation x equal to 2 and y equal to -3। अब मैं चेक करना स्टूडेंट कि हमारे सॉल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन 1 किसी एक में। चलो मैं इसमें रख के देखता हूँ। तो 3x plus 4y equal to -6। x हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 2, और y हमारे पास क्या आ गया 3। ये क्या है 6 प्लस माइनस -12 व्हाट विल कम्स -6 इक्वल टू -6। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट दोनों तरह आंसर कैसा आ गया इक्वल। सो आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट मोस्ट टाइम बी। ये इस तरह के सम डेफिनेटली आते भी है एग्जाम में स्टूडेंट। एक्चुअली जितना हमें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसके सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। और मेथड हम कौन सा सीख रहे हैं स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करना है। विलोपन विधि।
एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, थोड़ी सिंप्लीफाई करनी है, क्योंकि फ्रैक्शन में स्टूडेंट, फ्रैक्शन में हो तो सिंपल पहले हमें कर लेना है। ये सिंपल में है, कुछ नहीं करना स्टूडेंट। इसको मैं लिखूंगा नेक्स्ट, ax अपॉन b माइनस by अपॉन a इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट, ab, ये a प्लस b। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा मैं। सो व्हाट विल कम्स, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, इसको नंबर दूंगा 1। और 2 तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, तो क्या आएगा, ax माइनस by इक्वल टू 2ab। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे या तो x या y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि यहाँ पे a स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर भी a स्क्वायर लाना है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूँ तो डेफिनेटली a इंटू ये क्या होगा, a स्क्वायर, और ये फर्स्ट वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट। अब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरे टर्म को। पहले फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। अब a से मल्टीप्लाई करूंगा a, तो क्या आएगा, a स्क्वायर x माइनस a इंटू बी वाई माइनस बी ए वाई। और स्टूडेंट ये अगर a से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, ये 2a स्क्वायर b। अब यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, तो दोनों साइन प्लस में है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ क्या प्लस, क्या होगा माइनस, माइनस प्लस, और यहाँ प्लस है, क्या होगा माइनस। तो ये फर्स्ट टर्म कैंसल आउट, यानी वन वेरिएबल कैंसल हो गया। अब एक्चुअली हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, ये दोनों ऑनलाइन टर्म है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ जबकि बी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा प्लस वाला टर्म बी ए वाई, और ये क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर वाई। क्यों स्टूडेंट, दोनों ऑनलाइन टर्म था। यहाँ पर यहाँ स्टूडेंट ए स्क्वायर बी, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस है, साइन देखना नहीं है, माइनस देखना है। तो 2ab स्क्वायर में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा माइनस, लेकिन माइनस में है तो पहले ये साइन लूंगा स्टूडेंट प्लस वाला। सो ab स्क्वायर पहले प्लस वाला टर्म लिया हमने, अब यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये बिगर है, तो 2a स्क्वायर b में से 1a स्क्वायर b माइनस होगा, क्या आएगा a स्क्वायर b, ये बिगर है, साइन क्या है नेगेटिव। अब स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे b, यहाँ पर भी b है, और दोनों y भी है, तो कॉमन क्या आएगा by। तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट a, क्योंकि by तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस क्या बचा स्टूडेंट ओनली b। क्यों, हमने यहाँ पे b स्क्वायर था, b कॉमन लिया, तो एक तो b बचेगा स्टूडेंट। और यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में कॉमन आएगा ए बी। यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट ओनली बी, और यहाँ क्या बचेगा ओनली ए, क्योंकि यहाँ पे ए आउट हुआ, बी स्क्वायर था, एक बी बचेगी, यहाँ पे ए बाहर हुआ, तो क्या आएगा ए, और बी तो आउट में बाहर कर दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब भाई यहाँ से मुझे फाइंड करना है y। सो y इक्वल टू वी कैन राइट ए बी, बी माइनस ए अपॉन, यहाँ क्या होगा स्टूडेंट बी अपॉन ए माइनस बी। अब अगर यहाँ मैं स्टूडेंट ए माइनस बी करूंगा, बिल्कुल ए माइनस बी ऐसा करूंगा तो इसके साइन चेंज होगा। सो y इक्वल टू माइनस ए बी, और एक टर्म क्या हो जाएगा
ए बी, नीचे क्या होगा बी ए माइनस बी। ये साइन कॉमन लिया स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव आया। अब इसके बेनिफिट क्या हुआ, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट और यहाँ से बी भी कैंसिल आउट। सो व्हाट इज ए वाई, वाई इक्वल टू ए माइनस ए। वाई की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस ए। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन एनी वन इक्वेशन स्टूडेंट। हमें सेकंड में रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड थोड़ी इक्वेशन सिंपल है स्टूडेंट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, value of y in second. So ax minus by equal to 2ab। स्टूडेंट हमें वैल्यू किसका रखना है, y का। तो x वाला टर्म एज इट इज, y हम कितना रखेंगे माइनस a, और ये क्या आएगा स्टूडेंट 2ab। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा स्टूडेंट प्लस, क्या आएगा ए बी इक्वल टू 2ab। अब यहाँ पे अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा क्या होगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1। सो अगर 2ab में से ab माइनस होगा, क्या आएगा स्टूडेंट ab। सो x इक्वल टू ab अपॉन a, ये कैंसिल आउट, या फिर स्टूडेंट हम यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ax इक्वल टू ab, ये cancel out, so what is x is equal to b, hence the solution of equation x is equal to b and y is equal to minus a। तो ऐसे समझिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल होता है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सम। अब यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट तरह का सम है स्टूडेंट, लेकिन हमें करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। फाइंड द सॉल्यूशन, हमें इसकी हल ज्ञात करना है। पेयर ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दिस वन एंड सेकंड दिस वन। पहले क्या करना स्टूडेंट, ऐसा सम देख के हमें कंफ्यूज करना नहीं है। पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन के द्वारा x और y फाइंड करूंगा और यहाँ पर x और y की वैल्यू रखूंगा स्टूडेंट, यहाँ से लैम्डा फाइंड हो जाएगा। हमें अपना टारगेट क्या है, लैम्डा इक्वल टू व्हाट। तो पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाला सम है स्टूडेंट, पहले में एलसीएम। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 5? डेफिनेटली स्टूडेंट इसके एलसीएम कितना आएगा 10। सो फर्दर वी कैन राइट 10, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट y अपॉन 5 और यहाँ माइनस, यहाँ पे मैं क्या करूँ स्टूडेंट, ये प्लस है, ये माइनस, सॉरी इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किससे करूँ कि एलसीएम उसका 10 आएगा 1, यहाँ पे 1, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऐड। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किसको करूँ 10 आएगा 2। अब नेक्स्ट x अपॉन 10 2y upon 10 equal to 1। स्टूडेंट नाउ वी कैन राइट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो x प्लस 2y upon 10 equal to 1। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x प्लस 2y 10 into 1 10। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो गया स्टूडेंट। तो पहले मैं इक्वेशन को सिंपल फॉर्म करना है। नाउ सेकंड हमारे पास क्या स्टूडेंट, x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6
अब यहाँ पर भी एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम 2 4 3 अगेन 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4 3 क्या आएगा स्टूडेंट इस बार 1। सो व्हाट इज एलसीएम 2 into 4 into 3 24 2 4 जा 8 and 8 3 जा 24। इसके एलसीएम क्या है स्टूडेंट 24। अब नेक्स्ट वी कैन राइट 8 3 जा 3 6 4 जा what will come student 3x upon 8 sorry 24 4y upon 24 equal to 15। अब यहां से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन राइट 3x plus 4y upon 24 equal to 15। do cross multiply, so 3x plus 4y 15 into 24। स्टूडेंट हमारे पास कोई इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा और वहां से x और y फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट x upon 2y equal to 10। सेकंड क्या आएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 24 मल्टीप्लाई बाय 15 0 2 10 12 4 2 0 6 360। okay, so we can write 3x plus 4y equal to 360। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेशन करनी है। तो मैं x को एलिमिनेशन करना चाहूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ क्या होगा 1 के साथ। सो व्हाट विल कम्स 3 into x 3x 3 into 2 6y 3 into 10 30 1 से मल्टीप्लाई करूंगा एज इट इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस प्लस है, क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ये फर्स्ट वेरिएबल कैंसिल आउट। 6 में से 4 माइनस करूंगा क्या आएगा स्टूडेंट 2y और यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस होगा, कितना आएगा माइनस 3 3 0 y इक्वल टू माइनस 3 3 0 डिवाइड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 and 2 5 जा 13। so y 2 5 जा 10 sorry, so y equal to minus 165। y क्या है स्टूडेंट 165। अब y की वैल्यू में कहाँ रखूंगा 1 में। So putting the value of in 1 क्या स्टूडेंट 1x plus 2y equal to 10। what is y, y कितना स्टूडेंट हमारे पास, y आ गया हमारे पास -165। so x is equal to ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट क्या आएगा 330 इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू ये माइनस है इधर क्या होगा प्लस, सो व्हाट इज आंसर 340। x के आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 340। y का क्या आ गया, अब क्या करना है इस x और y को इस इक्वेशन में रखना है। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट a। यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे।
नाउ फ्रॉम ए क्या स्टूडेंट हमारे पास y इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस 5। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -165। लेमडा अननोन है, x की वैल्यू क्या आया 340 प्लस 5। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, लेमडा 340 ये दोनों नेगेटिव है स्टूडेंट, ऐड होगा 16170 और ये क्या होगा लेमडा 340 लेमडा सो व्हाट इज लेमडा, सो -170 अपॉन 340। सो व्हाट इज आंसर स्टूडेंट, ये 1010 कैंसिल आउट, 17 1 जा 17 2 जा, सो लेमडा इक्वल टू -1/2। दिस इज द आंसर। इस करना है स्टूडेंट, एलिमिनेशन के द्वारा x और y फाइंड करनी है और उस x और y को यहाँ पे रख देना है, क्या मिल जाएगा लेमडा की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट